सरकार बिहार में बनेगी तो वोट चोरी करके बनेगी। कांग्रेस की बनी तो ईमानदारी से बनेगी, ईमानदारी से बनेगी। इटली अरे बात वोट डाला बिहार जब तक पूरा बहुमत से आ रही। इटली वाली क्यों भारत में देती है, पूछा ना। बिहार रहते हैं दिल्ली में चुनाव कैसा लड़ता है? बीजेपी का जीतने का चांसेस ज्यादा है। राहुल को आना नहीं है। सुनो कहीं भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ जंगल सरकार 25% वोट बीजेपी को। पास एडिटेड फोटो दिखला देंगे। अरे मोदी जी को जब साड़ी पहना देता है कोई एडिटेड फोटो में, AI करो या जो भी करो, हाँ मोदी जी को जोगी जी को साड़ी पहना देता है। अरे विरोधी पार्टी वाले सब करते हैं। सर लहर किसकी तरफ है, आप तो वोट अरे 100% NDA सरकार बना रही है, 100%। मुझे एक बात बताइए सर, जैसे वोट देकर आप आ रहे होगे, आपके पीछे जो जितनी भी लाइनें होंगी, अगर मैं ऐसा अगर ईमानदारी से पूछूं तो जब आप वोट देने जा रहे थे पहले चरण में, तो क्या लग रहा था कि जो आपके पीछे की भीड़ थी उसका रुझान किस तरफ था? NDA हाँ सभी का, सबका। हाँ बीजेपी जीत जाएगी तो फिर कहेंगे वोट चोरी हो गई। बिहार में विरोधी पार्टी तो कहेगा सरकार बिहार में बनेगी तो वोट चोरी करके बनेगी। मैं बोलता हूँ अगर कांग्रेस की बनी तो ईमानदारी से बनेगी, ईमानदारी से बनेगी। लालू यादव की ईमानदारी से बनेगी, लालू यादव ईमानदारी से बनेगी। मेहनत खून पसीना है, बिहारियों की मेहनत होगी वहाँ पर। अगर कांग्रेस जीतेगी तो बिहारियों की मेहनत होगी। अगर कांग्रेस जीती तो बिहार जीता और बीजेपी जीती सत्ता जीती, सत्ता जीती, बिहार नहीं जीतेगा। आपको परेशानी बीजेपी से, लोकतंत्र से? नहीं, मुझे है कार्यकर्ता से। अब जैसे उसके काम लोकतंत्र में ये भी अपना भूमिका निभाते हैं, अगर ये वोट देकर आ गए बीजेपी को तो इनकी क्या गलती? इनका तो, ये गवाह इनका तो घर दिल्ली में है, ये बिहार में कैसे वोट डाल के आए? ये तो दिल्ली में रहते हैं। इन्होंने कटवाया क्यों नहीं अपना? अरे बाबा सुनो अब दिल्ली में ऐड कर देंगे। क्या कल रात का फ्लाइट का टिकट दिखला दे हम? बिल्कुल आए होंगे, मैं माना करूँगा। आपने वोट दे के आए हैं, बिल्कुल आए आप देख करके। फ्लाइट का टिकट लेकिन दिखला आपका दे। घर तो दिल्ली में ना अंकल। मेरा भी दिल्ली में भी घर है, बिहार में। तो मैंने बिहार से कटवा लिया। लेकिन बिहार इटली सुनिए, एक मिनट, ये बिहार में अरे एक मिनट, और दिल्ली में चाचा सुनो, इटली वाली क्यों भारत में देती है, पूछा ना। अरे सुने, अरे इटली वाली जो दादी है वो भारत में क्यों देती है, पूछा ना। हाँ वोट क्यों देती है, पूछा ना। इटली वाली दादी के बारे में बोलिए। कन्हैया कुमार, एक मिनट, कन्हैया सुनो अरे बात सुनो उल्टा पुल्टा बल बक करके इधर और डिस्टर्ब मत करो। हम बिहार रहते हैं, हम अपने काम के सिलसिले में हम आए हैं। 4 दिन बाद हम चले जाएंगे बिहार। बस मेरे एक बात बताइए कि अभी जो पहला चरण हुआ है इसमें कह रहे तेजस्वी यादव बीजेपी तो गयो, साफ हो गई बीजेपी। अच्छा वो क्या कहेगा, बीजेपी आयो? क्या बात बोल रहे हैं आप? फोटो दिखाना चाहूंगा। ये हमारे दिल्ली के है। दिल्ली बहुत फोटो दिखा सर एक मिनट, ये दिल्ली के, ये कोई तो नेता है बीजेपी के, ये इन्होंने दिल्ली में भी वोट डाला था, ठीक है, और उसके बाद बिहार में भी कल वोट डाल के आए। तो मतलब इन्होंने बिहार से वोट क्यों नहीं कटवाया भाई? क्यों नहीं कटवाया? ये भी सर लास्ट टाइम में दिल्ली में वोट दिया था और अभी बिहार से वोट डाल के आए, क्यों नहीं कटवाया? आप हमें तो इनको पूछिए क्यों नहीं। कन्हैया कुमार दिल्ली से इलेक्शन लड़े। कन्हैया कुमार का जी असली कन्हैया कुमार तो एक ही जगह रहता है, वो बिहार का है भाई। आपकी हंसी बता रही है। बिहार में मारेगा ना, और क्या मारेगा? दिल्ली में चुनाव कैसा लड़ता है? कहाँ लड़ा? अब तो नहीं लड़ेगा ना। SIR हो गया, SIR होने के बाद ये चाचा वहाँ पे हो गया ना, तो ये चाचा कैसे बिहार में डाले वोट? तो दिल्ली से कटवाओ। घर है तो बिहार नहीं जाएंगे, दिल्ली में भी डालेंगे। अब हमारी जमीन जायदाद यहाँ खरीद लिया तो नहीं रहे, छोटा वोट डालोगे। हाँ दूसरे के लिए छोड़ दे बिहार। आदमी है भाई, आपको भी पता है कि नहीं सर? SIR का मतलब क्या है? अगर आपका घर कलकत्ता में है, दिल्ली में है, बिहार में, तो आप वोट किसी एक ही स्टेट में डाल सकते हो। वो नहीं डालते हैं दिल्ली में, वो तो बोले नहीं कि मैं दिल्ली में डालता हूँ। पिछली बार तो डाल के गए थे। लो तुम देखे थे पुलिंग। अरे लास्ट टाइम भी आए थे। तुम एकदम पप्पू को फेल कर दिए हो, तुम मुझसे ज्यादा झूठ बोल रहे हो। एकदम बिहार के है नहीं, खाली झूठ बोल रहा है बिहार के बारे में, है नहीं।
देख लो यार, कभी तो सच बोलो बीजेपी के लिए नहीं, अपने लिए बोलो यार, अपने मान सम्मान के लिए सच बोलो यार। आज मर रहा है, कल मर रहा है, भाड़ में जाओ, मेरी मौत आएगी, लेकिन सच बोल के मरो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। अरे किसी ना तो बीजेपी खाने को दे रहा है, ना कांग्रेस। आप सुन ले, जो 2-2 वोट की बात कर रहा है ना, वो बुर्का पहन के डालती थी वोट, वो बंद हो गया बीजेपी की राज में। सुन ले आप कान खोल के, अगर सुनो, अगर बीजेपी जीतती है तो ईवीएम हैक हो गया, वोट चोरी हो गया, छाती पीटने लगेंगे लोग। इलेक्शन कमीशन एक बीजेपी का एजेंट है, सब हो जाएगा, लेकिन वहीं पे लालू का आलू आ जाएगा। तो यही है, यहीं पीटेंगे ऐसी थाली। ईवीएम हैक होती है नहीं? देखो ईवीएम हैक सर, आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं ईवीएम हैक कैसे होता है। अभी उन्होंने बताया कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ठीक है, ईवीएम में गड़बड़ी है, और ईवीएम में मुझे ये चीज बताइए, ईवीएम हैक होती है नहीं? हाँ या ना? सर देखो ये जो चीजें ईवीएम हैक होती है या नहीं होती? हम बता रहे तो जापान ने ईवीएम निकाला। अरे ईवीएम हैक होती है नहीं? नहीं डाल रहा ईवीएम से, होता है, बिल्कुल होता है। अगर ईवीएम हैक होती है और अगर बीजेपी ने ईवीएम हैक करवा रखी है तो बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी को वोट चोरी करवाने का मतलब क्या बनता है जब हैक हो चुकी है तो ऑलरेडी? 20 लाख लोग दिल्ली से कलकत्ता। अरे मेरे इस बात का जवाब दीजिए, अगर ईवीएम हैक हो गई है तो फिर वोट चोरी कैसे कर रही है? वोट चोरी 2-3 तरीके से होता है। ईवीएम के थ्रू हो रहा है और एक पर्सन टू पर्सन हो रहा है। मतलब मेरा नाम राहुल है, ठीक है, सिर्फ राहुल है मेरा नाम आधार कार्ड पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता चल गया इसका सरनेम नहीं है, सिर्फ राहुल है, तो मेरी फोटो लगा देंगे इसका, और इसको दिल्ली से आधार कार्ड लेकर के भेज देंगे बिहार में, जा तू वोट डाल क्या। ये हो रहा फर्जी। और मैं जब वोट डालने जा रहा हूँ तो मेरा वोट डाल दिया है, वहाँ पे डाल दे, मेरा मोह मोह हो गया कैसे। तो ये है 20 लाख लोग की वजह से जो वोट डाला जा रहा है, और ऐसे ही हो रहा है। एक मिनट, SIR का काम क्या है? आर्टिकल 324 में लिखा है कि चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले मतदाता निरीक्षण करेगा। चुनाव से पहले करेगा, चुनाव के बाद नहीं करेगा। अब कलकत्ता का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल, चाहे महाराष्ट्र का हो, लेकिन पहले करेगा। अब लोग बोल रहे हैं कि मतलब बिहार के पहले क्यों कर दिया, छाती पीट रहे हैं। जब यही लोकसभा का काम पहले करता है तो बोलते हैं कि लोकसभा क्यों कर दिया, छाती पीटने वाली बात आ गई। अब देखिए, जब SIR का लिखा है कि चुनाव हर चुनाव से पहले मतदाता निरीक्षण करेगा, किसको करेगा? जो मतलब जो मर गया उसका करेगा, जो 18 साल से ऊपर हो गया उसका जोड़ेगा, जो मर गया उसको काटेगा, जो बिहार से झारखंड चल गया उसका काटेगा, जो बिहार से दिल्ली आ गया उसका काटेगा, जो मतलब ऐसे करता रहता है। और उसके बाद चुनाव, अच्छा ठीक है, उसके बाद 1 मिनट, ये बोल रहे हैं कि मतलब वोट चोरी कैसे। जब आपको लगता है कि जब चुनाव आयोग इनको हार्ड कॉपी दी है तो सॉफ्ट कॉपी कहाँ से आ गया? आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा तो कैसे हो पाएगा? सर आपको लगता है कि अभी जिस तरीके से पहला चरण हुआ है बिहार में, किसकी सरकार लग रही है आपको बनती हुई? डाउट है। बीजेपी का जीतने का चांसेस ज़्यादा है, बट पहला चरण में डाउट है। जब तक पूरा इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक कंफर्म नहीं बोल आपको क्या सकते। लग रहा है, पहला चरण तो हो चुका? पहला चरण में आपको एनडीए बहुमत से आ रही है, और मतलब ये राहुल सबको ऐसे हटा दीजिए, खत्म। हाँ, राहुल को आना नहीं है, एक भी सीट ना आएगा, क्योंकि आएगा तो तेजस्वी एक 2-4 सीट ले ले, बात खत्म है बस। लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत से, हाँ 2-4 सीट। दिमाग, अरे मोदी तो अभी भी सुनो कहीं भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा बात सुनो पहले, बताऊंगा भाई। घर कहाँ है? घर कहाँ है? घर भी बताऊंगा। घर बताओ पहले बात करने दो। पहले घर कहाँ है? पहले बात नहीं, पहले घर बताओ। फिर वही वाला बात। कौन जिला? घर बताओ पहले। कटिहार डिस्ट्रिक्ट है। कटिहार बता दिए बोल रहे हैं, बिहार में मेरा घर है। बिहार के बारे में बोलने का अधिकार सब। कटिहार डिस्ट्रिक्ट, हाँ, लेकिन बिना मतलब नहीं बोलना है ना यार, सबको बोलना जरूरी है। नहीं झूठा नहीं बोलना है, झूठा नहीं बोलना है। अरे भाई, बीजेपी अभी भी कह रहा है बिहार में जंगल राज है। आखिरी 15 साल तुम क्या कर रहे हो? जंगल राज को चैंपियन बनाओ ना उसको। कटिहार जिला है, आपका घर है, वहाँ हाईवे जैसे रोड एकदम बढ़िया है, चकाचक। अरे फिर जंगल राज को उसको क्यों बोलता है? साल के बता रहे हैं भाई। अरे जंगल राज बोलता है, नहीं बता रहे, लालू वाला नहीं बता रहे, नीतीश वही। पहले सुनो, जल नल योजना टोटी से पानी पीते हो?
पीते हो कि नहीं? नहीं आता है पानी, लगा है पानी है, नहीं आता देखो लगा है ना, पानी नहीं आ रहा है। जनरल नॉलेज है, वही जनरल नॉलेज है, समझे? जनरल नॉलेज बता रहे, जंगल राज को जनरल। वही तो हुआ। मुझे ये बताइए कि क्या लग रहा है कि सरकार किसकी आ रही है? पहला चरण तो हो सुनो चुका है। पहले हमको करने का मतलब 15 साल उसने राज किया बीजेपी ने, अभी तो उसको तकलीफ होना ही नहीं चाहिए, एकदम श्योर वोट पड़ना चाहिए उसको। अभी तकलीफ क्यों हो रहा है? तो पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा ना। मेरा 4 जिला में कटिहार पूर्णिया और अररिया और किशनगंज, इसमें 25% वोट बीजेपी को नहीं आएगा। सर मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि बिहार में किसकी सरकार आ रही है? देखिए पहला चरण हो गया है और पहले से ज़्यादा वोट पड़ी है बिहार में, पहले से ज़्यादा पड़ा है और एनडीए की सरकार आएगी। आप ये लोग कह रहे हैं कि नहीं पड़ा, नहीं विकास, ये लोग झूठ जुमलेबाजी कर रहे हैं, लेके खा के जुमलेबाजी कर दे रहे हैं। इनसे पूछा हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना, तो हाँ मिला है, नहीं मिला है। अरे एक को बताओ मिला नहीं मिला, ये बताओ, लेकिन नहीं बताएंगे। और रही एनडीए की सरकार आ रही है, 11 तारीख को फिर चुनाव है दूसरा चरण को, और 14 तारीख को रिजल्ट है, उसमें देखना पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार है।